हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आज हम लोगों का चलेगा अध्याय जो है 14 सांख्यिकी। तो सांख्यिकी के अंतर्गत देखेंगे, पिछली कक्षाओं में आप लोग जो है सांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं। किसका किसका अध्ययन कर चुके हैं, जैसे हम देखते हैं आप जो है माध्य का अध्ययन कर चुके हैं। किसका? माध्य, जिसे क्या कहते हैं? मीन। माध्यक अर्थात मीडियन और बहुलक। माध्यक और बहुलक जिसे हम कहते हैं मोड। ठीक, तो हम देखते हैं आप लोग जो है पिछली कक्षाओं में माध्यम, माध्यक और जो है बहुलक इसका अध्ययन किए थे। तो इसमें भी देखेंगे अब जो है 10th में आप लोग जो है इस सब का अध्ययन इस तरह से करेंगे कि ई जो है वर्गीकृत हो। अभी तक आप लोग जो है अवर्गीकृत आंकड़ों का जो है अध्ययन किए थे। जैसे माध्य में आप देखे हैं कोई प्रेक्षण हमें दिया हुआ है, जैसे x1, x2, x3, इस तरह से xn। ठीक, इस तरह से कोई भी प्रेक्षण हमें दिए हुए हैं तो हम समांतर माध्य किस तरह से निकालते हैं। समांतर माध्य का फार्मूला आप जानते हैं। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए हमें जैसे कौन कौन से पद है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस इस तरह से xn। और बटे कुल कितने पद हैं भाई? n पद हैं। कितने पद हैं? n पद हैं। अर्थात x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 xn तक। और टोटल कितने पद हैं? n पद हैं। कितने पद हैं? n पद हैं, तो बटे n। अब इसे जो है हम संक्षिप्त रूप में शॉर्टकट में लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, समांतर माध्य बराबर इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा यक्स बटे n। इस सिग्मा एक यूनानी लेटर है, ठीक ना। इसका अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात जितने भी पद हैं सभी का योग, तो सिग्मा यक्स बटे n। ठीक, इस तरह से जो है समांतर माध्य निकालना आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। ठीक, अब देखिए हम वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालेंगे और जो है इस तरह से हम देखेंगे इसका फार्मूला। देखिए ऊपर देखते हैं हम, इसका फार्मूला हो जाएगा समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, तो इस सूत्र का प्रयोग जो है हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली। तो जरा देखते हैं प्रश्नावली हमारा जो है नई बुक में हम देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 13 है। नई बुक में चैप्टर नंबर 13 है, पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 14 था, तो चैप्टर नंबर हम 13 कर देते हैं। अब प्रश्नावली 13.1 में हम जो है समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। ठीक, तो चलिए फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, हम जो है प्रश्नावली 13.1 की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रश्नावली हम 13.1 का पहला क्वेश्चन है। आप लोग बुक देखेंगे जरा सा। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिए, विद्यार्थियों के समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना के अंतर्गत जो है एक सर्वेक्षण किया गया और उसमें ये देखा गया
कि 20 मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित कुछ आंकड़े यहाँ दिया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं पौधों की संख्या और घरों की संख्या कॉलम बना हुआ है, ठीक ना। एक घर के लोगों ने 0 से 2 पौधे लगाए, 2 घरों के लोगों ने 2 से 4 पौधे लगाए, एक घरों के लोगों ने 4 से 6 पौधे लगाए, 5 घर के लोगों ने 6 से 8 पौधे लगाए, 6 घरों के लोगों ने 8 से 10 पौधे लगाए, 2 घरों के लोगों ने जो है 10 से 12 पौधे लगाए, 3 घरों के लोगों ने 12 से 14 पौधे लगाए, ठीक ना। इस तरह से अब इसमें क्या कहा गया है कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। और नीचे ही भी दिया था माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया। इसमें दिया है, इसमें पूछा गया है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक। और इसमें ये भी पूछा गया माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया। किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। ठीक, हमें ये भी बताना है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए और माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग किए और जिस विधि का प्रयोग किए तो आप ऐसा क्यों किए उसे भी बताना है। चलिए इसे हम क्या करेंगे, हम साड़ी बनाते हैं। देखिए हम इस तरह से साड़ी बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पौधों की संख्या, दूसरा कॉलम हमारा रहेगा घरों की संख्या, फिर उसके बाद 2 कॉलम हमें और बनाने होंगे। ठीक, इस तरह से हम कॉलम बना लेते हैं। इस तरह से आप बना लेंगे। चलिए हम लिखते हैं पौधों की संख्या क्या था, 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक, इस तरह से बना लेंगे हम। ठीक, नीचे दिखाई दे रहा है, जरा सा क्लियर कर लेंगे। नीचे दिख रहा है आप लोगों को। चलिए
इस तरह से आप जो है साड़ी बना लिए। आइए देखते हैं आगे हमें क्या करना है। फिर घरों की संख्या हम लिखेंगे कितना, 1 2 1 1 5 6 2 5 6 2 3। चलिए घरों की संख्या, इसे बारंबारता कहते हैं, इसे हम यफ से निरूपित करेंगे। किसे? यफ से। और तीसरा कॉलम एक जो हम बनाए हैं, इसमें हम लिखेंगे मध्य बिंदु। क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये वर्ग की जो है निम्न सीमा है, उच्च सीमा है। तो मध्य बिंदु बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी 0 प्लस 2 बटे 2 बराबर 2 बटे 2 बराबर कितना आया हमारा? 1। अर्थात मध्य बिंदु निकालने के लिए हम दोनों का योग करके उसका आधा कर देते हैं। इसका मध्य बिंदु कितना आया? 1। उसी तरह से हम देखेंगे 4 और 2, 2 धन 4 बटे 2 अर्थात 6 बटे 2 अर्थात हमारा कितना आ गया? 3। तो इसका हमारा कितना आया? 3। ऐसे जोड़िए 6 4 10, 10 का आधा 5, 6 8 14, 14 का आधा 7। ठीक, 8 10 18, 18 का आधा कितना हो गया? 9 हो गया। और 10 12 22, 22 का आधा 11। और यहाँ पे इस तरह से देखिए 12 14, अब 12 14 हम उसी तरह से जोड़ दिए, 12 धन 14 बटे 2, 12 14 जोड़ेंगे 26 बटा 2 अर्थात कितना हमारा आ गया? 13। लास्ट वाले का 13 आ गया। ठीक, तो इस तरह से मध्य बिंदु हम किस तरह से निकालते हैं? दोनों का योग करके हम देखते हैं, वर्ग अंतराल वाले का दोनों का योग करके उसका आधा कर देंगे, दोनों का योग करके 2 का भाग देंगे, हमारा मध्य बिंदु आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे यफ गुणे यक्स। क्या लिखेंगे? यफ गुणे यक्स। यफ और यक्स का हम गुणा करेंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1 1 का 1, 2 तिहाई 6, 5 1 का 5, 5 सते 35, 9 छक 54, 11 दूना 22 और 13 तिया 39। ठीक, यहाँ यफ गुणे यक्स अर्थात यफ और यक्स का क्या हम कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। अब हमें क्या करना है जरा देखेंगे। अब हमें इससे और मध्य बिंदु से कोई मतलब नहीं है। अब यफ वाला देखेंगे, यफ इंटू यक्स वाला देखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा यफ। सिग्मा यफ का मतलब इस सब का योग हमें ज्ञात करना है। जोड़िए 1 2 3 1 4 4 5 9 6 15 2 17 3 20। कितना आ गया सिग्मा यफ यक्स? 20। यहां पर इसका भी योग करना है तो इसे लिखेंगे सिग्मा यफ यक्स। कितना? सिग्मा यफ यक्स जोड़ेंगे 1 6 7 7 5 12 5 17 17 4 21 2 23, 23 9 32 की 2 हासिल कितना लगा? 3 3 3 6 6 5 11 11 2 13 3 16। कितना आ गया? 162। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। इसका माध्य निकालना है। हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा, हम बताए आपको सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 162 बटे सिग्मा एफ हमारा कितना आया है? 20 बटे 20 कर दिए। ठीक, भाग हम देंगे, देख सकते हैं आप भाग 20 अट्ठे 160। ठीक, क्या बचा? 2 बचा, 10 वाला हम बढ़ा देते हैं, 0 उतार लिए, 20 1 का 20 अर्थात हमें जो है समांतर माध्य कितना आ गया? 8.1। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हमारा समांतर माध्य आया 8.1। ठीक, माध्य तो हमारा निकल गया। और हमसे पूछा गया है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया? तो हमने डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष विधि का यूज किया, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। माध्य ज्ञात करने के लिए हमने किस विधि का प्रयोग किया? माध्य ज्ञात करने के लिए
हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। किस विधि का? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। क्यों? ध्यान दीजिए जरा सा, इसमें हमसे पूछा गया है किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। क्योंकि देखिए यहाँ f और x के मान जो है इसके संख्यात्मक मान कम है, इसीलिए हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। तो हम लिख सकते हैं किया क्योंकि x तथा f के संख्यात्मक मान क्या हैं? कम हैं। ठीक ना, संख्यात्मक मान कम है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। तो इस तरह से बच्चों यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। हमारा माध्य आया 8.1 और हमने किस विधि का प्रयोग किया? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि x तथा f के संख्यात्मक मान जो है कम है, इसलिए हमने किस विधि का प्रयोग किया? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम इसका माध्य निकाले। अब माध्य निकालने के लिए हमने कितने कॉलम बनाए? 4 कॉलम बनाए। ठीक, पौधों की संख्या, घरों की संख्या हमें मालूम थी, हम जो है मध्य बिंदु निकाले और फिर f गुणे x किए। ठीक, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो 162 में 20 का भाग दिया, हमारा 8.1 आया। ठीक, चलिए इसे आप लोग क्लियर करिए, नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें देख रहे हैं दैनिक मजदूरी रुपयों में दिया हुआ है, श्रमिकों की संख्या। दैनिक मजदूरी हम देखते हैं 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। श्रमिकों की संख्या देखेंगे 12, 14, 8, 6 और 10। ठीक, तो हमें जो है इका रहा है श्रमिकों की दैनिक मजदूरी हमें दी है और इसका हमें क्या निकालना है? उपयुक्त विधि का प्रयोग करके इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, फिर हमें इसका माध्य निकालना है, समांतर माध्य। तो ठीक उसी तरह से हम जो है साड़ी बनाएंगे, उसमें कितने कॉलम बनाएंगे? 4 कॉलम। चलिए देखते हैं हम। ठीक, यहां हम लिखेंगे दैनिक मजदूरी किसमें? रुपयों में। और क्या है? दूसरे कॉलम में श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या। फिर एक कॉलम हमें बनाना होगा जिसमें हम लिखेंगे मध्य बिंदु। क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु। ठीक, और अगला एक कॉलम होगा एफ गुणे एक्स का। एफ गुणे एक्स।
देखिए यहाँ पे दैनिक मजदूरी श्रमिकों की संख्या को यफ से निरूपित करेंगे। अब मध्य बिंदु को यक्स से, यहाँ यफ गुणे यक्स। दैनिक मजदूरी हम देखते हैं 500 से 520, फिर 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, अब 580 से कितना 600। ठीक, इस तरह से दैनिक मजदूरी हम लिखे। यहाँ श्रमिकों की संख्या देखिए क्या है 12, फिर इसका 14, 8, 6 और कितना है 10। चलिए आगे देखते हैं हम। अब इसके बाद मध्य बिंदु निकालेंगे हम। 500 520, देखिए निम्न सीमा 500, उच्च सीमा 520, तो हम लिखेंगे 500 प्लस 520 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 500 500 1020 कितना आया 1020 बटे 2, 2 पचे 10, 2 उतारेंगे नहीं जाएगा, 2 पचे 10, फिर 2 1 का 2 और शून्य, कितना आ गया हमारा 510, 510। फिर देखिए 520 और 540, 520 और प्लस 540 बटे 2, जोड़ दीजिए 5 5 10, 1000 कितना हो गया 1060, 1060 का आधा कर देंगे तो 500 हमारा कितना आ गया 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 530। ठीक, आगे देखिए अब कितना है भाई 540 और 560, 540 प्लस 560 बटे 2, 5 5 10 और 6 और 60 40 100, यानी 1100 कितना हो गया हमारा 1100 बटे 2, तो 1100 बटे 2, 2 का भाग देंगे हमारा आया 550। अगला हम देखते हैं 560 से 580, 560 प्लस 580 बटे 2, 0 8 6 14, 5 5 10 11, 1140 बटे 2, 2 पचे 10, 2 सते 14, 0 हमारा आ गया 570। लास्ट देखते हैं 580 और 600, 580 और 600, इसे भी जोड़ के हम 2 का भाग देंगे तो 580 प्लस 600 बटे 2, तो 6 5 1180, 1180 बटे 2, 2 पचे 10, 1 गया 2 9 18, 0 अर्थात हमारा कितना आया 590। इस तरह से हम देखते हैं मध्य बिंदु हम निकाल लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है यफ गुणे यक्स। हम यक्स में यफ का गुणा करेंगे। देखिए 12 का गुणा करेंगे, 12 शून्य शून्य की 0 हासिल लगा 1, 12 का 12, 1 13 की 3 हासिल लगा 1, 12 पंजे 60, 1 61, 6130। 14 का करिए, 14 का किस में करेंगे 530 में करेंगे, ठीक ना। सॉरी 12 शून्य शून्य, अच्छा 12 का 12, 12 का 12 की 2 हासिल लगा 1, 12 पंजे 60, 1 61, ठीक। 14 देखिए 14 शून्य शून्य और 14 तिया 42 की 2 हासिल लगा 4 और 14 पचे 70, 4 74। 8 का करते हैं 550 में, 8 शून्य शून्य, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 पंजे 40, 4 44। 6 का करेंगे 570 में, 6 शून्य शून्य, 6 सते 42 की 2 हासिल लगा 4, 6 पंजे 30, 4 34। लास्ट वाला देखिए 590 में 10 से गुणा करेंगे
तो हमारा हो जाएगा 5900। ठीक, इस तरह से एफ गुणे एक्स हम निकाल लिए। अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे सिग्मा एफ, जोड़िए इसे, 2 2 4 6 6 8 14 14 6 20 की जीरो हासिल लगा, 2 1 3 1 4 1 5, सिग्मा एफ हमारा कितना आया, 50 आ गया। ठीक, अब सिग्मा एफ एक्स देखते हैं। चलिए 0 2 2 4 2 6 1 4 5 5 4 9 9 4 13 13 9 22 की 2 हासिल कितना लगा, 2 2 6 8 8 7 15 15 4 19 19 3 22 22 5 27। ठीक, सिग्मा एक्स एफ एक्स हमारा आया 27,260। सिग्मा एफ एक्स हमारा 27,260 और सिग्मा एफ आ गया कितना, 50। हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर वही फार्मूला, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। चलिए सिग्मा एफ एक्स हमारा 27,260 बटे कितना, 50। 0 0 से क्या हम करेंगे, काट देते हैं, 5 का भाग दे दीजिए। जरा ध्यान दीजिए इधर, 2726 में हम 5 से भाग देंगे, 5 बचे 25, कितना बचा हमारा, 2 2 उतारे 5 चौक 20। ठीक, 2 बचा, फिर 6 उतारे 5 बचे 25, कितना बचा हमारा, 1 बचा, दशमलव बढ़ा के 0, 5 दूना 10, कट गया, अर्थात 545.2 कितना आया, 545.2। तो हम देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 545.2। तो इस तरह से बच्चों यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, तो हम देखते हैं, यहाँ पे 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दी गई थी और इसमें हमसे कहा गया था श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें 4 कॉलम बनाए और इस तरह से 4 कॉलम बना के, तो 2 तो हमें ज्ञात थे, दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या। फिर उसके बाद हम क्या किए, इसका मध्य बिंदु निकाले, मध्य बिंदु में निम्न सीमा और प्लस उच्च सीमा बटे 2, अर्थात दोनों को जोड़ करके उसका आधा किए। फिर यहाँ एफ गुणे एक्स, एफ और एक्स का गुणा किए, तो इसका योग निकाले सिग्मा एफ एक्स, इसका योग निकाले सिग्मा एफ। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो 27,260 बटे 50। इस तरह से भाग देने पर हमें आया 545.2। ठीक, चलिए बच्चों, तो यहां तक आप लोग जो है क्वेश्चन 2 तक आप लोग कंप्लीट करिए। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, यहां तक क्लियर कर लीजिए। फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है अगला सवाल बताएंगे। धन्यवाद।